अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक-ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रही हूँ, अपना एक्सपीरियंस बताऊँगी और एक प्रोडक्ट के बारे में बताऊँगी जिसको यूज़ करके आप अपने फेशियल हेयर्स को जो है ना रिड्यूस कर सकते हैं, बहुत हद तक इसको कम कर सकते हैं। और जो बार-बार मतलब आपको कुछ लोग लेज़र ट्रीटमेंट करवाते हैं, कुछ लोग घर में थ्रेडिंग करते हैं या कुछ वैक्सिंग भी करते हैं। तो वैक्स करने वालों के लिए भी ये इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि मैं आज आपको जिस वैक्स के बारे में बताऊंगी ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वैक्स है और उसके बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। और उसके बाद हम जो है ना थ्रेडिंग के 4 प्रोसेस उनके बारे में बात भी करेंगे। चलें जी, बिला ताख़ीर की अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो प्रोसेस है ना जी, फेस शेविंग का आ जाता है ये वाला लेज़र, जिसको हम कहते हैं टिंकल रेज़र। ये आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा इन है और बहुत ज़्यादा लोग इसको यूज़ भी कर रहे हैं। मैंने इसको जो है ना यूज़ किया, मेरा एक्सपीरियंस इससे जो है ना ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। मुझे पीसीओएस या पीसीओडी की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं थे बाल। मुझे इनहेरिटेड जो है ना चिक्स की साइड पे बाल थे, तो मैंने एक दफ़ा इसको यूज़ किया, जिसकी वजह से मुझे लगा कि मेरे बाल भी बहुत ज़्यादा ग्रो किए हैं और थोड़े से थिक भी हो गए हैं। तो ये तब से अब तक जो है ना तकरीबन 10 साल डेढ़ हो गया पड़े हुए हैं। अब तो खैर इसको मैं कहीं धागा वगैरह कट करना होगा इस चीज़ का, कहीं जो है ना बहुत ही वो लीन सी जगह पे जब तो फिर इसको यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ मैं इसको यूज़ नहीं करती हूँ। मैं बिल्कुल भी इसको जो है ना रेकमेंड नहीं करूँगी। ये बहुत ही चीप है भाई, जो आपको बताता है ना कि इससे हेयर ग्रो नहीं होते, शायद कुछ लोगों के ना होते हों, लेकिन मेरे हो गए थे। और मैं जो स्पेशली पीसीओएस और पीसीओडी के लोग हैं ना, उनको तो कभी भी ये रेकमेंड नहीं करूँगी। ये बिल्कुल फ्लॉप है, इसको कभी भी आप यूज़ ना करें। दूसरा जी आ गया ये वाला हेयर को, फेशियल हेयर को थ्रेड करना। थ्रेडिंग भी कुछ लोग करते हैं और उनको सूट भी करती है, वैक्स से ज़्यादा सूट करती है। और मैं भी करती रही हूँ, तकरीबन 2-3 साल से मैं थ्रेड यूज़ कर रही थी। तो अब जो है ना आगे मैं नहीं करती, क्योंकि उससे ये जी कट्स लग जाते हैं उँगलियों के ऊपर। एक तो टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा, और गर्मियों में जो है ना मेरे लिए बड़ा मसला होता है थ्रेड करना। गर्मी एक होती है, ऊपर से बालों को खींचना, स्किन पे रैश हो जाती है। तो मैं बहुत ज़्यादा जो है ना बहुत देर से तलाश में थी कि मुझे कोई अच्छी सी प्रोडक्ट मिल जाए जो मेरी जो है ना इससे भी जान छूटे। गर्मी में आपको पता है स्किन जो है ना, स्किन के जो पोर्स होते हैं ना, वो पता है आपको मसाम बहुत ही वो हुए होते हैं, सॉफ्ट हुए होते हैं। और जब हम कोई धागा या फिर इस तरह की चीज़ इस्तेमाल करते हैं, तो जिनकी स्किन सेंसिटिव होती है ना, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है। तो गर्मियों में मेरा बहुत ही बुरा हाल होता था थ्रेडिंग करते हुए। और दूसरा ये होता है कि हर वीक मोस्टली करनी पड़ती है। तो मुझे सीरियसली ऐसी कोई चीज़ की तलाश थी ना कि मैं जिसको यूज़ करके अपने फेशियल हेयर को रिड्यूस कर सकूँ। तो मैं इस तरीके को फ्लॉप तो नहीं बोलूँगी, ये काफ़ी ज़्यादा लोग यूज़ भी करते हैं, क्योंकि जिनको सूट करता है, कोई भी चीज़ सूट कर जाती है, वो यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि ये चीज़ है, लेकिन इसको तो मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगी। तो कभी भी यूज़ ना करें आप अपने जो है ना बालों के ऊपर। और जिनको स्पेशली हॉर्मोन्स का मसला है ना, वो तो कभी भी इसको यूज़ ना करें। और ये जिनको सूट करता है वो कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको एक रेमेडी भी बताऊँगी जो यूज़ करके आप अपने बालों को जो है ना काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। उनका जो टाइम स्पेन है, ड्यूरेशन है, उसको बहुत ज़्यादा मतलब वो कम हो जाएगी। ये होगा कि आपके जो वीक बाद निकलते हैं, वो 15 दिन के बाद बाल निकला करेंगे, 20 दिन के बाद। वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगी, इसलिए आपने वीडियो जो है ना वो लास्ट तक देखनी है। उसके के बाद जी थर्ड वाला हमारा आ जाता है लेज़र ट्रीटमेंट। लेज़र ट्रीटमेंट मैंने पता किया था एस्थेटिक से, और उसके बाद द क्लिनिक्स उनसे किया था। इसके बाद 2-3 और जगहों से भी मैंने किया है, जिसके कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है जी। मतलब कोई 6,000 बताता है एक सेशन का, कोई 3, कोई 2500, मतलब डिफरेंट प्राइसेस हैं जो है ना हर किसी की। तो वो बहुत कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग भी है। और जो हाउसवाइफ्स हैं या किसी गर्ल्स हैं यूनिवर्सिटी की या फिर जॉब करते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि 2-2 घंटे निकाल के, बल्कि 2 घंटे से भी ज़्यादा का टाइम होता है। और फिर उसकी केयर भी होती है, कॉशन भी होती है, फिर इतने एक्सपेंसिव भी है, वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। जो कर सकते हैं वो करवाते हैं, और जो नहीं कर सकते वो नहीं करवाते। भाई उसका भी ये होता है कि अगर आपको पीसीओएस या पीसीओडी है ना, तो फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं है लेज़र ट्रीटमेंट का, क्योंकि उससे जो है ना आपके बाल कभी भी कम नहीं होंगे जब तक आप अपने हार्मोन को ट्रीट नहीं करेंगे।
जिनको तो इनहेरिटेड मसला है ना, या फिर वो बड़ों में होते हैं तो बाद में या जीन्स की वजह से बच्चों में भी आ जाते हैं, उनका तो फ़ायदा होता है कि उनके कम हो जाते हैं। लेकिन जिनको हार्मोन्स का मसला है ना, वो जब तक अपने हार्मोन्स को ट्रीट नहीं करेंगे तब तक उनका जो है ना लेज़र उन पे काम नहीं करेगा। तो इसलिए अगर आपका मूड है लेज़र करवाने का तो पहले अपने हार्मोन्स को ट्रीट करें, फिर लेज़र की तरफ जाएँ। और जी फोर्थ और लास्ट हमारा जो है ना प्रोसेस वो वाला आ जाता है वैक्सिंग। वैक्सिंग बहुत तरह की होती हैं बाज़ार में, बीन वैक्स है, रीका वैक्स है, ब्राज़ीलियन है, बहुत सारी वैक्स हैं जो लोग आजकल यूज़ कर रहे हैं। मैंने जी अपने फेस पे कभी जो है ना वैक्स नहीं करवाई है। मैंने एक दफ़ा लाहौर में थी, तो वहाँ पे मैंने वैक्स करवाई थी और उससे मेरी स्किन इतनी स्वेयर किस्म की ख़राब हुई थी ना, मतलब पील ऑफ हो गई थी मेरी स्किन। और उसके बाद तो मैंने तौबा कर ली कि मैंने आइंदा के बाद ज़िंदगी में कभी वैक्स नहीं, क्योंकि मेरा जो है ना क्या उसको कहते हैं, स्किन वो सेंसिटिव है, तो उस वजह से वैक्स जो है ना सूट नहीं करती। तो मैंने फिर उसके बाद वैक्स नहीं करवाई, फिर उसके बाद मैं थ्रेड ही यूज़ करती थी। और उसके बाद मैं आपको जो अपना टोटका बताऊँगी, नुस्ख़ा बताऊँगी, रेमेडी जो भी आप कह लें, उसके साथ मेरे बाल जो है ना वो उनकी ग्रोथ काफ़ी कम हो गई थी और कई-कई जगहों पे ना मेरे बाल निकल भी नहीं रहे। तो उसके बाद ही अभी रिसेंटली 1 मंथ पहले मेरी दोस्त हैं, उन्होंने ये वाली वैक्स मँगवाई थी और वो यूज़ भी कर रही हैं पिछले 1 साल से। तो उनके भी बालों की ग्रोथ जो है ना मेरी तरह की थी, तो उन्होंने जो है ना मुझे रेकमेंड की ये वाली कि आप ये वैक्स करो, इससे आपकी स्किन नहीं ख़राब होगी, इससे बालों की ग्रोथ भी कम होगी और इनग्रोन जो हेयर है ना वो भी नहीं आएँगे आपके। तो मैंने नहीं बात मानी, मैं क्योंकि मुझे तरीका भी नहीं था वैक्स करने का, मैं खुद करती भी नहीं थी, कभी की भी नहीं। तो मैंने कहा कि मैं कैसे करूँगी, तो मैंने नहीं जो है ना सीरियस नहीं ली उनकी बात और मैंने नहीं मँगवाई है। लेकिन फिर लिटरली मैंने जब उनका फेस देखा है ना, तो मैं तो हैरान हो गई। मतलब इतने ज़्यादा बाल थे उनके फेस के ऊपर और वो इतने कम हो गए हुए थे ना, तो मैंने कहा क्या राज़ है भई? उसने फिर मुझे ये वाली रेकमेंड की। और ये तो मुझे लगता है जो इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं उन सबको ही पता होगा। जी, ये वाला ब्रांड है बाली वैक्स। ये मैं कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ना तो कोई मैं प्रमोशन कर रही हूँ किसी ब्रांड का। बस जो मुझे चीज़ अच्छी लगी है ना, मैं उसके बारे में बता रही हूँ। तो ये अभी मैंने एक दफ़ा यूज़ किया और यकीन करें अभी तो मुझे सिर्फ़ 4 दिन हुए हैं किए हुए। तो जो है ना मेरे अभी तक बाल नहीं निकले हैं। तो आगे भी मैं इंशाल्लाह कुछ दिन और भी देखूँगी कि कब तक भला बाल निकलना शुरू होते हैं, तो फिर मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी। वैसे 4 दिन हो गए अभी तक मेरे बाल नहीं उतरे हैं। इसका जो फ़ॉर्मूला है ना बहुत माइल्ड है। जब आप इसको वैक्स हीटर में गर्म करते हैं ना, या फिर डबल बॉयलर पे, तो ये वैक्स सबसे जो इसकी अच्छी बात है गर्म नहीं होती है। मतलब ये अंदर से गर्म नहीं होगा, कुछ होता है ना वैक्स को हीट अप करें तो वो गर्म हो जाती हैं, ये वाली वैक्स जो है ना ये गर्म नहीं होगी। फिर जी मैंने इसको यूज़ किया और यूज़ करने में इतनी स्मूथली, और यकीन करें ये जैसे मेरे इधर देखें अभी तो बाल ये देखें, जैसे ये छोटे-छोटे बाल हैं ना, ये तक जो है ना ये रिमूव कर देती है वैक्स। कोई आपको नहीं है कि जी हमें बाल बड़े करने पड़ेंगे वैक्स करने के लिए, बिल्कुल नहीं। आपके इतने-इतने भी बाल निकले हैं ना, तो आप वैक्स कर सकते हैं, ये भी बाल निकालेगी और आपकी स्किन पे रैश नहीं होगा, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। बाकी जो इनकी प्रिकॉशंस हैं ना, प्रिकॉशन देखिए यहाँ पे मेंशन है कि आपने 24 आवर्स अवॉइड करनी है हीट एक्सपोजर, हैवी एक्सरसाइज और एक्सफोलिएशन। उसके बाद जो रेटिनॉल और स्किन सीरम यूज़ करते हैं ना, इसके रेटिनॉल इसके अलावा जो करते हैं उनके लिए सूटेबल नहीं है बस। बाकी इसको हर बंदा यूज़ कर सकता है और मैं तो यूज़ कर रही हूँ। मुझे तो इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिला है और मैं इंशाल्लाह अब इसको ही जो है ना यूज़ करूँगी और फिर आपके साथ अगला एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी। तो मुझे ये प्रोडक्ट बड़ी अच्छी लगी थी। आप भी बोलेंगे प्रोडक्ट इज़ द बेस्ट और आप भी जो है ना इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेंगे। अब उसके बाद आती है वैक्स के बाद एक और मज़ीद तरीका जो है ना हम यूज़ करते हैं, जो मैं करती हूँ, बाकी भी करते होंगे लोग, कि जिससे बाल और कम होते हैं। जिससे बालों की ग्रोथ और कम होती है, आपके वो जो पोर्स हैं उनको वो बंद कर देता है, जहाँ से बाल निकलता है, उन मसामों को बंद कर देता है। और वो चीज़ क्या है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। वो जी ये है एलम, फटकड़ी जिसको हम बोलते हैं, ये चीज़। ये देखें आप थ्रेडिंग करते हैं, अगर आप ये करते हैं ना, फिर तो आपको ये इस्तेमाल करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि वो जड़ से बाल निकालता ही नहीं है। अगर आप थ्रेडिंग करते हैं, वैक्सिंग करते हैं, तो फिर आप जो है ना वैक्सिंग और थ्रेडिंग के, अगर वैक्स कर रहे हैं तो वैक्स में आपने ये करना है कि ठंडा पानी गिलास में लेके इसको भिगो के फिर आपने फेस पे मारना है।
और 3 से 4 मिनट के बाद आपने अपना फेस जो है ना वो वॉश कर लेना है। और अगर आप ये यूज़ कर रहे हैं ना तो फिर आपने ये करना है कि इसका थोड़ा-सा इसको पाउडर फॉर्म में कर लेना। अगर पाउडर फॉर्म में नहीं करना तो फिर आप ऐसे ही इसको अपने फेस पे यूज़ कर लें और वही 3 से 4 मिनट के बाद अपने फेस को धो के इसको अच्छे से फेस को जो है ना मॉइस्चराइज़ कर लें। क्योंकि मॉइस्चराइज़ नहीं करेंगे तो आपके फेस पे ड्राइनेस आ जाएगी, तो फिर वो स्किन थोड़ी पैची-पैची सी और अजीब-सी हो जाती है। मैं तकरीबन इसको 2-3 साल से यूज़ कर रही हूँ और थ्रेडिंग के बाद मैं इसको यूज़ करती थी, तो बहुत ही मुझे जो है ना इसके अच्छे रिज़ल्ट्स मिले हैं। हाँ, इससे मेरे बालों की ग्रोथ बहुत कम हो गई, कुछ बाल तो अब निकलते ही नहीं हैं और कुछ बहुत पतले हो गए हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है, ये जो फेशियल हेयर होते हैं ना, ये बिल्कुल तो कम नहीं होते, रिड्यूस हो जाते हैं। इनकी टाइम ड्यूरेशन जो है ना थोड़ी बढ़ जाती है, होती है कि जो हफ़्ते बाद निकलते हैं वो 15-20 दिन बाद निकलते हैं। लेकिन ये ख़त्म नहीं होते, ये अगर आपके दिमाग में है ना, ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएँगे, नहीं होंगे। हाँ, बहुत कम हो जाएँगे, बहुत पतले हो जाएँगे, ये हो सकता है कम नहीं होंगे। तो वैक्स के बाद अगर आपने यूज़ करना है तो ठंडे पानी में डिप करके, और अगर थ्रेडिंग के बाद करना है तो फिर आप ऐसे ही कर सकते हैं, या इसको पाउडर में करके ना तो 2 टेबलस्पून में 1 टेबलस्पून फटकड़ी डाल के तो रुई के साथ उसको जो है ना करें, तो आपको ज़बरदस्त इसके जो है ना रिज़ल्ट्स मिलेंगे। तो यही थी जी मेरी ऑल अबाउट वीडियो आज की। मैंने कहा मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मेरे कहने पे बस एक दफ़ा ये वैक्स आप यूज़ करें, फिर मुझे इसका फ़ीडबैक भी दें, जो मेरे कहने पे इस्तेमाल करेंगे। तो लिटरली आप जो है ना एक दफ़ा वाह वाह बोलेंगे इस वैक्स को यूज़ करके। तो यही थी मेरी वीडियो आज की। उम्मीद करती हूँ आप इसको ट्राई भी करेंगे और फिर मुझे फ़ीडबैक भी देंगे। मिलूँगी मैं अपनी अगली वीडियो में। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।